हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी मित्रों को प्यार भरा राधे राधे। आज विनायक चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं और मेरा बेटा अभी आज गणपति को लाने जा रहे हैं और गणपति को लाके इस 10-11 दिन उनकी सेवा करने की हमारे पंचाला परिवार की तरफ से हमारा प्रयत्न रहेगा। तो चलिए अपन गणपति महाराज को लेकर आते हैं हमारे घर। मंगल मूर्ति। अभी दोपहर के 3 बजे है। अब हमने जो सवेरे से गणपति महाराज को जाके उन्हें गोदी में उठा के लाकर विराजमान किया, उनकी कुछ सेवा करने की कोशिश की और सेवा करके आरती की। हमने आरती कर अभी हमने जस्ट जो प्रसाद भोग चढ़ाया था वही प्रसाद हमने पाया और पाकर अभी कुछ थोड़ा अभी रिलैक्स होकर अभी बैठे हैं। अभी 4 बज रहे हैं दोपहर के, तो गणपति के चरण में बैठे हैं और आपसे कुछ बात करने की इच्छा हुई, तो अभी सब जन हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हाँ, गणपति गणेश चतुर्थी का महात्मा बताइए। आज गणेश चतुर्थी, विनायक चतुर्थी है। तो गणेश चतुर्थी जो आज का दिन है, एक्चुअली ये जो गणेश चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्थी तक जो दिन होते हैं 10 से 11, ये एक्चुअल में गणपति महाराज जो उनके जो भाई थे छोटे, श्री कार्तिकन स्वामी जिन्हें सुब्रमण्यम स्वामी भी कहा जाता है, वे साउथ में रहते थे, दक्षिण में रहते थे। तो वो दक्षिण में क्यों गए थे? क्योंकि जो माँ पार्वती और जो महादेव का जो प्रेम उन्हें दिख रहा था कि गणपति के प्रति बहुत ज़्यादा था और वो गणपति को बहुत प्रेम करते थे, उन्हें चाहते थे, उनका लाड करते थे, उनका दुलार करते थे। ऐसा कार्तिकेय महाराज को हमेशा महसूस होता था।
तो वो माँ बाप से अपने रुष्ट होकर साउथ की ओर, दक्षिण की ओर चले गए और वहाँ पे वे अपना राज्य स्थापन कर कर वहाँ पर रहने लगे। कुछ समय के बाद गणपति जो उनके बड़े भाई है, उन्हें ऐसा लगा कि वे अपना बड़ा छोटे भाई को जाके मिल के आते हैं, तो वे अपना उत्तर की ओर से दक्षिण की ओर उनके राज्य में चले गए। तो बड़े भैया को अपने राज्य में आकर, अपने घर में पाकर वे कार्तिकेय स्वामी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। खुश होकर उन्होंने उनके राज्य में ये ऐलान किया कि आज से जिस क्षण में गणपति महाराज ने उनके राज्य में पैर रखा, वो दिन गणेश चतुर्थी थी। उसे साउथ में विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। तो उस दिन से उत्सव स्टार्ट किया उन्होंने। तो पूरे राज्य में पूरा धूमधाम थी और मिठाइयाँ बांट रही थी, पूरे सब तरफ उत्सव का माहौल था। और गणपति महाराज का भी रोज अच्छी से सेवा वे करते थे, कार्तिकेय महाराज। ऐसा तो उनके पास वे एक 10 से 11 दिन थे। तो फिर अनंत चतुर्थी के दिन ऐसा गणपति महाराज ने उनसे, कार्तिकेय को गले लगाकर कहा कि अभी मैं जाना चाहता हूँ, माँ की मुझे याद आ रही है। तो वो विदाई का दिन होता है अनंत चतुर्दशी। तो वो विदाई के दिन भी उनको, गणपति महाराज को बड़े धूमधाम से नगाड़े ढोल ताशे बजाकर, मिठाइयाँ बांटकर, उत्सव नृत्य कर उत्सव मनाकर उन्हें गणपति महाराज को विदाई दी। वो दिन था अनंत चतुर्दशी। विनायक चतुर्थी और अनंत चतुर्थी, ये उसका ये महत्व है। इस दिन मुझे एक मन में गणपति महाराज का एक छोटी सी कहानी याद आ गई। स्वर्ग में पार्टी चल रही थी, वहाँ पे सारे देवी देवता एकत्रित हो गए थे पार्टी के उपलक्ष्य में। तो वहाँ पे देवी रोहिणी और चंद्र देवता भी आए थे और गौरी शंकर उनका परिवार भी आया हुआ था। तो उस पार्टी में ये दो परिवार एकत्रित एक जगह मिले। तब चंद्र देवता ने गणपति को देखा, देखकर उनकी हंसी निकल पड़ी। उन्होंने कहा कि शरीर तो है, लेकिन ये जो चेहरा दिख रहा है, सूंड हाथी, ऐसा कहकर उन्होंने ऐसे कुछ शब्द कहे जो मैं आपके सामने नहीं कहूंगा मैं अभी। तो ये देखकर माँ पार्वती को बहुत बुरा लगा। उन्होंने सुना और सुनकर उनको चंद्र देवता को श्राप दे दिया। श्राप देकर उन्हें कहा कि तुझे, तेरे जो शरीर, तेजोमय शरीर है, उस पर तुझे बहुत घमंड है ना, तो तू, तेरा घमंड तेरे हद तक ठीक है, पर तुझे कोई भी हक नहीं बनता कि मेरे बेटे को का तू अनादर करे। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरा जो तेजोमय शरीर है वो अमावस्या के मार्फित काले अंधेरे के सर का बन जाएगा। और वो तात्काल माँ आदिशक्ति, माँ जगदम्बा, माँ पार्वती का जो श्राप था उसे लग गया। कुछ समय के बाद में वो पूरा काला काला भोर पड़ गया। तब देवी रोहिणी, उनकी जो पत्नी थी चंद्र देवता की, वे दोनों भागकर माँ पार्वती के पास, महादेव के पास आए और क्षमा याचना करने लगे कि हे माँ पार्वती, हे देवादिदेव महादेव, मेरे पति को क्षमा कीजिए। चंद्रदेव भी माफ़ी मांग रहे थे कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। और कहकर वो दोनों के उन्होंने चरण पकड़ लिए। इस पर माँ पार्वती को तो दया नहीं आई, पर महादेव ने माँ पार्वती को समझाया कि हो गई गलती उससे, तो उसे क्षमा कर दीजिए। पर श्राप दे दिया और उसके बाद उसे वापस ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता। तब उस पे माँ पार्वती ने उस पे उशाप दिया। उशाप ये था कि तूने मेरे बेटे का जैसा अपशब्द कहकर अनादर किया, मैंने तुझे श्राप दिया, पर वो श्राप तो कायम रहेगा, पर वो सिर्फ गणेश चतुर्थी, विनायक चतुर्थी के दिन ही रहेगा। बाकी के दिन तुझ पर उस श्राप का असर नहीं पड़ेगा। ये माँ पार्वती के वचन थे। तो
इस दिन हमें संभल कर भी रहना चाहिए कि अभी शाम होने आई है और अपन बाहर अगर चले जाएंगे और अपने को कहीं गलती से चंद्र दर्शन हो गए तो अपने पर एक लांछन लग सकता है। ये ऐसे अपने शास्त्र सनातन धर्म बताता है। गणपति महाराज की उत्पत्ति की भी कथा बहुत रोचक है। माँ पार्वती और महादेव कैलाश में विराजित थे। उनके साथ गण भूत जो सब उनके साथ सेवा में थे, उनकी जो माँ पार्वती के सेवा में उनकी जो सहेलियाँ थी, उनकी जो दासी वगैरह थी वो भी थी। पर वो जब एक दिन स्नान गृह में जा रही थी तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि वो उनके जो गण थे महादेव के कि वो उन्हें बार बार उनको आवाज़ दे रहे थे, उससे वो डिस्टर्ब हो रहे थे। तो उनके सहेलियों ने कहा माँ पार्वती को कि ये जो गण है ये सारे देवादिदेव महादेव के ही सब अनुयायी है। ऐसा कोई अपना अनुयायी, अपना ऐसा कोई एक भक्त नहीं है जो इन सबको अपने से पास आने के पहले वही उनसे निपट ले और वो क्या है, क्यों मिलना चाहते हो ऐसा पूछकर रुका दे, क्योंकि माते ये जो गण है हमसे नहीं रुक पा रहे। तब माँ पार्वती ने स्वतः के शरीर से मल जो रहता है उसे निकाल कर उसमें अपनी शक्ति से प्राण फूंक कर उनके उसमें प्राण डाले। प्राण डालकर वही जो गणपति जो कहा जाता है वही उन्होंने उनका नाम दिया। गण यानी महादेव के गण और पति यानी उनके स्वामी, गणों के स्वामी कहकर उनको उन्होंने वहां पे स्थापित कर दिया। कुछ समय के बाद माता चले गई स्नान के लिए। देवादिदेव महादेव माँ को मिलने को आ गए कक्ष में। तब उन्होंने गणपति ने उन्हें रुका दिया। रुका कर गणपति ने कि कहा कि आप कौन है। महादेव ने वही प्रश्न उनसे पूछा। दोनों में वार्तालाप हुआ तो कुछ समझ में नहीं आया एक दूसरों को। दोनों के बीच में युद्ध हो गया। युद्ध हुआ तब महादेव पे भारी पड़ रहे थे गणपति महाराज। तब जाकर क्रोध में महादेव ने त्रिशूल उठाकर गणपति का सिर धड़ से अलग कर दिया। माँ पार्वती जब बाहर आई कुछ समय के बाद में देखा तो गणपति का शरीर से धड़ अलग हो चुका है और देवादिदेव महादेव रुक वहाँ खड़े हैं। तब उन्होंने जाके काफी क्रोध किया, शोक किया और वो दुखी हो गए। तब माँ पार्वती का वो रूप देखकर महादेव भी घबरा गए। तब उन्होंने आदेश दिया अपने गणों को कि आप उत्तर की ओर जाइए और उत्तर की ओर जाकर जो कोई भी पशु का जो शिशु है और वो माँ से अपने दूर है उस शिशु का शरीर का शीश काट के लेके आइए। तब महादेव के गण उत्तर की ओर गए। तब उन्हें एक हाथी दिखा जो माँ से बिछड़ा हुआ था। तब उन्होंने उसका सिर काटा, सिर काट के लाकर महादेव को सौंप दिया। तब महादेव ने जाकर वो जो शरीर था, शरीर के ऊपर वो हाथी का जो बच्चा शिशु हाथी था उसका सर उस शरीर पे लगा दिया और अपने शक्ति से उस पे प्राण फूंक दी। ये सनातन धर्म हमें ये बताता है कि ये जो कर्म था ये शस्त्र क्रिया शायद इस ब्रह्मांड की पहली यशस्वी शस्त्र क्रिया थी। यशस्वी सर्जरी भी कहा जा सकता है और वहीं से तो शायद सर्जरी और शस्त्र क्रिया का प्रथा शायद आगे बढ़ी हुई होगी, ऐसा मुझे लगता है। बस कुछ अच्छा लगा तो ले लीजिएगा और एक बार हमारे साथ कहिए गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। हरे कृष्ण।